सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल। इस वीडियो में मैं ज्वेल थीफ और ग्राउंड जीरो का रिव्यू करूंगा। इट्स गोइंग टू बी अनबायस्ड सिनेमैटिक रिव्यू, सो एंड तक जरूर देखना। एंड ऑल्सो देयर इज गोइंग टू बी अ स्पेशल गिव अवे एट द एंड। यह है वो चक्रव्यूह जिसे हमें तोड़ना है। और वो होगा कैसे? जब यहाँ तक सोचा है तो आगे भी कुछ सोचा ही होगा मिस्टर हॉलैंड। सो सबसे पहले बात करते हैं ज्वेल थीफ की। देखो, ये फिल्म इतनी स्टाइलिश है, इतनी कलरफुल है, लाइक लिटरली आरजीबी यूट्यूबर्स की लिटरली ऐसा लगता है सेटअप पे फिल्म बनी है। सो इवेंचुअली इस फिल्म में स्टाइल है बट सब्सटेंस नहीं है। फिल्म बहुत ही आर्टिफिशियल और स्टेज फील होती है। फिल्म में स्टोरी थी एक हाइस्ट की, कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स भी थे, बट इतनी लेजी राइटिंग, सीरियसली इतनी लेजी राइटिंग थी कि आप इस फिल्म से बहुत डिसकनेक्टेड फील करते हो। ये फिल्म कभी भी एंगेजिंग बन ही नहीं पाती है। रॉबरी फिल्म्स और क्राइम थ्रिलर्स की एक इंटेंसिटी होती है, वो पूरी तरह से मिसिंग थी। सो बेसिकली स्टोरी ये है कि सैफ अली खान एक रॉबर का रोल प्ले करते हैं और जयदीप अहलावत ही इज बेसिकली एन आर्ट लवर, बट उसका इनडायरेक्टली चुराने का और स्कैम्स का धंधा चलता रहता है। सो ही हायर्स सैफ अली खान कैरेक्टर टू रॉब अ डायमंड। एंड ऑनेस्टली सैफ अली खान के कैरेक्टर को देख के लग ही नहीं रहा था कि ही इज एक्चुअली प्लेइंग अ कैरेक्टर ऑफ अ थीफ। सैफ अली खान की एनर्जी जो स्क्रीन पे थी वो बहुत ही लो थी। मैंने उनको कितने करिज्मेटिक और ये स्टाइलिश कैरेक्टर्स प्ले करते हुए देखा है। सो आई थॉट इट विल बी अ पीस ऑफ केक फॉर हिम, और मे बी ही थॉट दैट टू, एंड इसलिए उन्होंने इस कैरेक्टर पे इतनी मेहनत की ही नहीं। ऐसे लग रहा था कि वो बस सेट पे आ रहे हैं और वहां पे लाइनें पढ़ रहे हैं, दैट्स इट। ही हैज नॉट पुट एनी वेट टू दिस कैरेक्टर। सीरियसली एक पॉइंट पे तो ऐसा लग रहा था कि ही इज प्लेइंग अ रॉबर, बट इसको रॉबरी करते करते ये बोर हो चुका है। सो दैट्स व्हाई ही इज नॉट इवन इंटरेस्टिंग इन रॉबिंग एनीथिंग। सीरियसली उनके कैरेक्टर को देख के इतना डिसजॉइंटेड फील होता है कि आप कहीं से भी इसको रूट ही नहीं कर पाते हो। नाउ टॉकिंग अबाउट जयदीप अहलावत, देखो उनके कैरेक्टर को देख के डेफिनेटली लग रहा था कि कुछ नया देखने को मिल रहा है। बेसिकली एन आर्ट डीलर हु इज कनेक्टेड टू द अंडरवर्ल्ड। काफी कूल कैरेक्टर था ये, बट वही टिपिकल राइटिंग थी इस कैरेक्टर में। बहुत ही प्रेडिक्टेबल शेड्स थे इस कैरेक्टर के, वही रैंडमली बस किसी को भी मार देना एंड throwing here and there dialogues, और कुछ नहीं। ही वॉज नॉट इवन दैट क्लेवर। सो मुझे इस कैरेक्टर की राइटिंग देख के भी बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई। आई थिंक मेकर्स ने एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी एक कूल से विलन को एस्टैब्लिश करने की, क्योंकि जयदीप अहलावत इतने अंडररिटन कैरेक्टर को भी इस तरह से एक्ट कर रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि ही इज रनिंग द फिल्म। बट सोच के देखो कि अगर कैरेक्टर बहुत अच्छे से लिखा होता तो कितना मजा आता। आई रियली फील दे मिस्ड अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी हियर। इसके अलावा फिल्म के थोड़े और टेक्निकल डिपार्टमेंट्स की बात करूँ, जैसे कि बैकग्राउंड म्यूजिक। सीरियसली इसके बैकग्राउंड म्यूजिक को हुआ क्या था, ऐसा लगा था कि मैं कोई 80s की बी ग्रेड फिल्म देख रहा हूँ। आई एम सॉरी टू से इट लाइक दिस, बट बहुत ही ऑफ लग रहा था म्यूजिक। लग ही नहीं रहा था कि मैं ये स्टाइलिश सी एक नियॉन लाइट्स वाली फिल्म देख रहा हूँ जिसपे ये म्यूजिक लगा हुआ है। सीरियसली वो म्यूजिक सूट ही नहीं कर रहा था फिल्म को। सो मेरे ओपिनियन में द म्यूजिक वाज अ रॉन्ग चॉइस। एंड आप आयरनी भी देखो कि फिल्म जब खराब होती है तो उसका म्यूजिक भी कितना ऑफ लगता है। सो बेसिकली ज्वेल थीफ के साथ कुछ भी वर्क नहीं करता है। एंड बाय द वे, अगर मैं ज्वेल थीफ को लेकर एक पॉजिटिव बात बोलूँ, एक बहुत ही फिलोसफिकल पॉजिटिव, तो मुझे लगता है कि ये फिल्म एज अ सेकंड स्क्रीन व्यूइंग वर्क कर सकती है। बेसिकली सेकंड स्क्रीन व्यूइंग वो होती है कि टीवी पे या आपके कंप्यूटर पे फिल्म चल रही है और आप फोन पे अपनी स्क्रॉलिंग कर रहे हो एंड यू आर स्टिल इन द फिल्म, बिकॉज फिल्म का जो नैरेटिव है वो बहुत सिंपल है। तो मेरे को लगता है कि जो लोग इस तरह से फिल्में देखना पसंद करते हैं, दे आर जस्ट वॉचिंग इट कैजुअली विदाउट इवन पेइंग इट अटेंशन। इट कैन वर्क फॉर सर्टेन काइंड ऑफ एन ऑडियंस, बट ओवरऑल अगर आप देखो ना इसको एक टाइट फिल्म की तरह, इट इज लैकलस्टर। सीरियसली ये फिल्म काफी फॉरगेटेबल है। अब बात करते हैं इस फिल्म की रेटिंग की, मास ऑडियंस रेटिंग और सिनेफाइल ऑडियंस रेटिंग। सो मास ऑडियंस रेटिंग मैं इस फिल्म को दूंगा 2.5 स्टार्स। ज़्यादा दे रहा हूँ बट ठीक है, टेक इट, 2.5 स्टार्स। ट्राई इट, स्किप इट, योर चॉइस मासेस। इट्स समथिंग दैट यू वोंट रिग्रेट नॉट वॉचिंग। Okay. Now talking about cinephile rating मैं इस फिल्म को दूंगा half star. Cinephile rating has to be the most harsh rating. Sorry, there is nothing cinematically great in it. Half star भी because Jaideep Ahlawat tried, nothing else. It's a Siddharth Anand produced film, and as a producer मुझे लगा कि वो फिल्म में एक weight add करेंगे, but I'm so disappointed to see कि फिल्म का result ये है। मुझे गायब होना पड़ेगा। प्लेन में है तू, वो भी हवा में। गायब हवा में ही होते हैं मिस्टर हॉलैंड। Now talking about Ground Zero, मैं इस फिल्म से कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लेके नहीं गया था, बट आई एम सरप्राइज्ड टू सी हाउ एंगेजिंग दिस वाज। ये फिल्म कश्मीर के कॉन्फ्लिक्ट के अराउंड बेस्ड है, बट कभी भी ये फिल्म उस कॉन्फ्लिक्ट को ग्लोरीफाई करके नहीं दिखाती है। इट्स बेसिकली वेरी मच स्ट्रेट टू द पॉइंट।
So basically the story revolves around the militancy in Kashmir and it is based on a real story of army officer Narendra Nath Dhar Dubey who is also known as NND Dubey. उन्होंने जो कश्मीर में आर्मी ऑपरेशंस किए हैं, इन्वेस्टिगेशंस की हैं, उसके ऊपर ये फिल्म बेस्ड है. बेसिकली उनकी जो रियल स्टोरी है वो सच में बहुत इंप्रेसिव है. सो फिल्म में इमरान हाशमी NND Dubey का कैरेक्टर प्ले करते हैं एंड ऑनेस्टली जब भी मैं इमरान हाशमी को किसी सीरियस रोल में देखता हूँ ना तो उन पे हमेशा एक एक्टर सूट करते हैं. इस फिल्म में भी उन पे ये कैरेक्टर बहुत अच्छे से सूट करता है. ही गिव्स अ वेरी फाइन परफॉर्मेंस. फिल्म में वो अपने कैरेक्टर को बहुत अच्छे से जस्टिफाई करते हैं इवन एज एन आर्मी ऑफिसर एंड इवन एज अ फैमिली मैन. सो मुझे राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उनका कैरेक्टर बहुत ही वेल रिटन लगा. ही इज नॉट समबडी हु डज डायलॉग बाजी, ही इज समबडी हु डज दीज कॉन्वर्सेशंस जो डेफिनेटली स्क्रीन पे बहुत कनेक्टिंग फील होती हैं. इसके अलावा मुझे एक और एस्पेक्ट काफी पसंद आया कि ये फिल्म ना वो चेस्ट थम्पिंग जिंगोइस्टिक फिल्म नहीं है. इंडियन आर्म फोर्सेस के ऊपर फिल्म है और उन्होंने इतना अचीव किया है कि अगर आप उसको स्क्रीन पे दिखा दो ना तो वही बहुत इंस्पिरेशन लगता है और वही बहुत स्ट्रांग लगता है. और फिल्म में भी बिल्कुल सीधी तरह से वही दिखाया गया है. आई अप्रिशिएट द मेकर्स फॉर नॉट टेकिंग अ मसाला रूट टू शो आर्म फोर्सेस. अब बात करूँ फिल्म के कॉन्फ्लिक्ट की तो हर तरह के कैरेक्टर्स आपको दिखाए जाते हैं, चाहे वो कट्टर देशद्रोही हो जो सब कुछ खत्म करना चाहते हैं या फिर उनसे जुड़े वो ब्रेन वॉश लोग जो कुछ भी कर देंगे उनके लिए. सम ऑफ दीज कैरेक्टर्स डेफिनेटली डू फील प्रेडिक्टेबल और काफी स्पून फीडिंग भी की है ऑडियंस के लिए. बट ये फिल्म उन कैरेक्टर्स के आइडियोलॉजी के थ्रू कई सारे सोशल इवल्स आपको दिखाती है. एंड ऑनेस्टली इवन बीइंग अ 20-25 ईयर ओल्ड स्टोरी इट स्टिल फील्स रेलेवेंट टिल टुडे. फॉर एग्जाम्पल फिल्म में एक इंपॉर्टेंट सीन आता है जहाँ पे एक सोल्जर NND Dubey को बोलता है कि सर चाहे कुछ भी कह लो कश्मीर तो हमारा ही है. देन Dubey रिप्लाइज कि सिर्फ कश्मीर की ज़मीन हमारी है पर क्या यहाँ के लोग भी हमारे हैं. सो ये डायलॉग किसी और फिल्म में बहुत ही मसालेदार हो सकता था, लाउड हो सकता था, बॉम्बास्टिक हो सकता था, बट दैट्स व्हाट अ गुड नेशनलिस्टिक फिल्म डज. ये फिल्में आपको पोलराइज आंसर्स नहीं देती हैं क्रिएटिव लिबर्टी को लेके. इट रादर मेक्स यू थिंक एंड डिबेट इन योर ओन हेड. इट नेवर लेक्चर्स यू टू थिंक इन अ पर्टिकुलर वे. सो क्रिएटिव लिबर्टी की बात करूँ तो लास्ट वीक केसरी 2 रिलीज हुई थी. उस फिल्म में बहुत क्रिएटिव लिबर्टी ली गई थी और वो उस फिल्म के लिए फिट बैठता है क्योंकि इट वॉज बेस्ड ऑन द रॉन्ग डूइंग ऑफ ब्रिटिशर्स. और ये बात समझने वाली है कि ब्रिटिशर्स अब इस कंट्री को रूल नहीं करते हैं. सो दैट्स इन द पास्ट. सो बेसिकली केसरी 2 क्रिएटिव लिबर्टी लेती है क्लियर मैसेज देने के लिए पूरी नेशन की तरफ से. वी ऑल वांट एन अपॉलॉजी फ्रॉम द ब्रिटिशर्स और कोई भी ये चीज डिनाई नहीं कर सकता है. सो केसरी 2 इस पूरे कलेक्टिव इमोशन को एंगेजिंग बनाती है एंड दैट्स व्हाई द फिल्म वर्कड फॉर मी. और अगर हम कंपेयर करें ग्राउंड जीरो जैसी फिल्म को, इट कैनॉट ग्लोरीफाई इटसेल्फ टू बिकम अ मॉरल लेक्चर, स्पेशली व्हेन द कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट इज स्टिल ऑनगोइंग. इट्स सो मेसी. इसलिए मुझे फिल्म का ये एस्पेक्ट काफी अच्छा लगा कि फिल्म कैसे एक सोल्जर की ड्यूटी को और उसकी इन्वेस्टिगेशन को एक मेन नैरेटिव में दिखाती है. वो सबसे पहले अपनी कंट्री और उसके लोगों के लिए सोचता है. फिल्म उसी आर्मी ऑफिसर की सेंसिबिलिटीज पे बेस्ड है और वही सेंसिबिलिटीज ही उसे स्टोरी का हीरो बनाती हैं और रियलिटी में भी. अब बात करते हैं थोड़े उन एस्पेक्ट्स की जो मुझे लगा बेटर हो सकते थे. सबसे पहले तो कुछ कैरेक्टर्स बहुत कैरिकेचरिश फील होते हैं. फॉर एग्जांपल एक्स प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी का कैरेक्टर. इनके कैरेक्टर के थ्रू 2-3 सीन्स दिखाए जाते हैं बट वो बहुत ही डिसजॉइंटेड लगते हैं फिल्म की स्टोरी से. सो मुझे ऐसे लगा कि मास ऑडियंस को ये एस्पेक्ट पसंद आता कि उनके सीन्स थोड़े और इवॉल्व होते फिल्म में. इसके अलावा जो फिल्म के गाने हैं, आई नो इट्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट बट मुझे वो काफ़ी अब्रप्ट लगे. मुझे ऐसा लगा कि जो फिल्म की स्टोरी ग्रेजुअली आगे बढ़ रही थी वो उसको कहीं ना कहीं ब्रेक कर रहे थे. ऑल्सो एक और एस्पेक्ट जो मुझे लगा स्ट्रॉन्ग हो सकता था तो उससे फिल्म और भी बेटर होती, वो है कि इमरान हाशमी और उनके जो आर्मी मैन हैं उनके बीच की बॉन्डिंग को ना थोड़ा और कनेक्टिंग वे में दिखाया जा सकता था. पूरी फिल्म में दे आर टुगेदर बट इट्स नेवर लुकिंग लाइक वी आर कनेक्टिंग टू देम. इट्स नेवर अ ग्रुप दैट वी आर कनेक्टिंग टू. इट्स द इंडिविजुअल्स बट इट्स नेवर द ग्रुप. सो फिल्म की एंडिंग तक आते आते एक इमोशनल इंटेंसिटी आपको थोड़ी कम फील होती है एज अ ग्रुप एंड दैट्स वेयर आई फील की राइटिंग थोड़ी और टाइट हो सकती थी. Now let's talk about the rating of this film, mass audience rating and cinephile audience rating. Mass audience rating मैं इस फिल्म को दूंगा 3.5 stars. Masses, you should watch it. It's a well-made film. Story बहुत engaging है. इमरान हाशमी fans won't be disappointed. Cinephile rating भी मैं इस फिल्म को दूंगा 3.5 stars. Cinephiles, you should also watch it. It's a finely made film. बहुत ही thoughtful फिल्म है ये. ना फालतू का जिंगोइज्म, ना फालतू की चेस्ट थम्पिंग. बहुत ही सेंसिबल और रेलेवेंट फिल्म है ये आज के टाइम पे भी. एंड शायद फ्यूचर में हमें ऐसी कम फिल्में देखने को मिलेंगी जो बहुत स्ट्रेट टू द पॉइंट होती हैं. असली जीत इन्हें अरेस्ट करने में नहीं, इनके हाथ से बंदूक छुड़ाने में, इनकी सोच बदलने में. ऑलराइट देन, ये तो था मेरा ओपिनियन ज्वेल थीफ और ग्राउंड जीरो को लेके. आपका ओपिनियन मेरा ओपिनियन डिफरेंट भी हो सकता है विच इज़ कम्प्लीटली हेल्दी एंड डेमोक्रेटिक. सो अभी मुझे अपना ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर बताना.
अब बात करते हैं गिव अवे की। सबसे पहले तो केसरी 2 के रिव्यू के गिव अवे विनर को अनाउंस करते हैं। तो जिनके कमेंट ने गिव अवे जीता है उनके चैनल का नाम है blind_peepist। कंग्रेचुलेशंस, आपको मिलता है इन दोनों में से एक पोस्टर। ओके, सो अब बात करते हैं इस रिव्यू के गिव अवे की। तो सबसे पहले तो आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आप मुझे ये बताओ कि आपको मेरे रिव्यूइंग स्टाइल में क्या पसंद आता है। मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी इन चीज़ों को जान के। और उसी कमेंट में लेट मी नो कि आपकी इमरान हाशमी की फेवरेट परफॉर्मेंस कौन सी फिल्म में है और क्यों है। The best comment will win one of these 2 cult looking posters. So do drop your दिल से लिखे हुए comments. और अगर आप रिव्यू यहाँ तक देखते हो, सो आई रियली थैंक यू। एंड ऑल्सो प्लीज़ यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड लेटरबॉक्स एट विशाल एंड सिनेमा। यहाँ पे भी मैं सिनेमा के रिलेटेड चीज़ें पोस्ट करते रहता हूँ। सो इफ़ यू कनेक्ट विद माई ओपिनियन यू कैन फॉलो मी देयर एज वेल। ऑलराइट देन, आई सी यू विद द न्यू वीडियो। टिल देन, कीप वॉचिंग गुड फिल्म्स।